सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम लोग मस्ट वीवीआई प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 के लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस बन जाता है। आज हम लोग देखने वाले हैं आपका बौद्ध धर्म से जितने भी आपके प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 में प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को मैंने इसमें एराइज किया है। साथ ही साथ इसको हम लोग वन लाइनर के माध्यम से ही पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म में आपका कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी से प्रश्न उठाए हुए हैं और इसमें बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे इसमें आपके लास्ट में जो है आपका ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज बौद्ध धर्म से स्टार्ट करते हैं। और आपके पता होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपके जो बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया था या फिर 2 में या फिर 3 में। ठीक है, तो यहाँ से बौद्ध धर्म से आपके 2-3 प्रश्न हर आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो आपका बौद्ध धर्म हो या फिर जैन धर्म हो। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, कल हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि धार्मिक आंदोलन क्या थे। तो हमारे आज का बेसिकली देखने वाले हैं बौद्ध धर्म। लिखा हुआ है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में धार्मिक आंदोलन को प्रभाव देखने को मिला है। यानी कि 6ठी ईसा पूर्व में हम लोग को क्या मिला है, एक धार्मिक आंदोलन देखने को मिला है। और इसमें धार्मिक कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं यह भी हम लोग को देखने को मिला हुआ है। अब धार्मिक आंदोलन करने का सेंस है, तो एक हमारा बौद्ध धर्म में विभक्त हो जाता है और दूसरा हमारा जैन धर्म में विभक्त हो जाता है। ये दोनों आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर रख देते हैं और यह दोनों आपको एक दूसरे से बहुत हद तक कोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो बहुत बच्चे आप लोग के यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैन धर्म वाले बौद्ध धर्म में आपका क्वेश्चन को आपके कर देते हैं और जैन धर्म वाले आपको बौद्ध धर्म में आपको कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे आपको डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं और इसकी क्या लिखा हुआ है बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों बौद्ध धर्म, अब बौद्ध धर्म क्या है, कैसे यहाँ पर उत्पत्ति होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक आपके गौतम बुद्ध है। तो यही से आपके प्रश्न बनते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ज्योतिपुंज कहते हैं। गौतम बुद्ध को हम लोग ज्योतिपुंज कहा जाता है। यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को। अंग्रेजी में हम लोग लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन जाते हैं कि एशिया का आपका ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो आपके गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म आपके 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु में हुआ था। ठीक है, तो आपके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एराइज किया हुआ है। तो गौतम बुद्ध का जन्म आपके 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिल वस्तु में हुआ था। कपिल वस्तु नामक लुम्बिनी गाँव है, वहीं पर आपके गौतम बुद्ध के जन्म हुए थे। गौतम बुद्ध के पिता की बात करें तो पिता का नाम आपका शुद्धोधन था। वही माता की नाम करें तो माता का नाम आपका माया देवी था। क्या था, माया देवी था। लेकिन गौतम बुद्ध के अक्सर आपके सौतेली माँ के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि ये जो माया देवी थी इनका जो जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है उनके 7 दिन के बाद उनके क्या होता है, उनके 7 दिन के बाद माया देवी का मृत्यु हो जाता है। उनके आगे का जो जीवन के लालन पालन होता है उनकी जो सौतेली माँ होता है, यानी कि उनकी मौसी को ही सौतेली माँ मतलब हो गई थी। लास्ट में शुद्धोधन ने शादी किया था सौतेली अपनी साली से। तो वही लिखा हुआ है कि इनकी माता के मृत्यु के जन्म के 7वें दिन हो गया था और इनका लालन पालन जो किया था उनके सौतेली माँ यानी कि प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन जाते हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, क्या था, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यानी कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यह आपका प्रश्न टीआरई में पूछा भी हुआ था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन जो है आध्यात्मिकता की ओर जा रहा था, इसीलिए उनके पिता ने इनका विवाह कब कर दिया, यानी कि 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का जो है विवाह कर दिया गया था। ठीक है, और किसके साथ किया गया था, तो यशोधरा के साथ गौतम बुद्ध का 16 साल की उम्र में विवाह कर दिया गया था। ठीक है, और उनके पुत्र की नाम बोलेगा तो उनका पुत्र का नाम है आपका राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल हो जाएगा, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा, और उनके 16 साल में शादी कर दिया जाता है। वही सांसारिक समस्याओं को सुव्यवस्थित होकर गौतम बुद्ध ने, यानी कि उनका नाम ओरिजिनल नाम अगर पूछेगा तो सिद्धार्थ होगा,
बाद में उनका गौतम बुद्ध नाम पड़ जाता है। तो सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया था, यानी कि गृह त्याग दिया था, जिसे हम लोग बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, यानी कि गृह त्याग को क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब घर से त्याग करके चले जाते हैं 29 वर्ष की अवस्था में, तो ज्ञान की खोज में जाते हैं। ठीक है, ज्ञान की खोज में भटकते भटकते उन्होंने क्या किया, एक अलार कमाल जो है मिलते हैं, उनके जो गुरु बन जाते हैं। तो उनके प्रथम गुरु के नाम पूछेगा तो हो जाएगा आपका अलार कलाम। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु मिल जाते हैं जिनका नाम होता है अलार कलाम। ये भी आपका प्रश्न पूछा जा गया है। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है पॉइंट। दोस्तों आगे लिखा हुआ है कि कठिन तपस्या के बाद, यानी कि गौतम बुद्ध के कठिन तपस्या के बाद, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से वे तपस्या कर रहे थे। यहाँ पे जो तपस्या करते हुए दिखाया गया है, तो गौतम बुद्ध 35 वर्ष की आयु में वैसाखी के दिन, कब हुआ था दोस्तों, तो वैसाखी के दिन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कि वैसाखी के दिन, वैसाखी की पूर्णिमा रात्रि में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अब यहाँ पे क्या करने का सेंस है, तो जब उन्होंने कितने वर्ष में गृह त्यागा था, घर को त्यागा था, तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह को गौतम बुद्ध ने, यानी सिद्धार्थ ने गृह को त्याग दिया था। और 35 वर्ष में जाके उनको वैसाखी के दिन, वैसाखी पूर्णिमा के दिन, और नदी के बात पूछेगा तो निरंजना नदी के तट पे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को क्या मिला था, तो ज्ञान की प्राप्ति मिला था। ठीक है, अब वही लिखा हुआ कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना गया। ठीक है, और वह स्थान हमारा बोध गया कहलाता है। तो ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को कहाँ हुआ था, तो ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को बोध गया में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, बोध गया में हुआ था। और उसके बाद सिद्धार्थ को, देखिए गौतम बुद्ध को पहले सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसे ही उनको ज्ञान प्राप्ति होता है उसके बाद उन्होंने क्या नाम दिया गया, तो बुद्ध नाम पड़ जाता है। ठीक है, तो सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, यह भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे ही उनको ज्ञान की प्राप्त होती है तो अपने ज्ञान को कहाँ पे सर्वप्रथम बांटते हैं, तो प्रथम उपदेश आपके सारनाथ में देते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग बौद्ध ग्रंथ में इसे हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने अपना यह उपदेश किस भाषा में दिया है, तो पाली भाषा में दिया है। प्रश्न बनेगा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया है, तो पाली भाषा में। प्रथम उपदेश कहाँ में दिया है, तो सारनाथ में दिया है। और इसे बौद्ध धर्म में हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो यह आपका तीनों फैक्ट आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आइए हम लोग नोट में देखते हैं, नोट में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों लिखा हुआ है कि बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती में दिया है। ठीक है, कहाँ पे दिया है, तो श्रावस्ती में दिया है। ठीक है, तो साफ तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक जो है उपदेश कौशल देश के राजधानी आपके श्रावस्ती में दिए गए हैं। तो ये भी आपका एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो इसमें आपको ज़्यादा फैक्ट देखने को वही मिलेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके पूछे जाते हैं। आइए आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंस और देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन थे, तो ये भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी आपके कौन थे, तो यहाँ पे बिंदुसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयन थे। ठीक है, यहाँ पे तीन नाम दिया हुआ है, बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन ये आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया गया। पहला आपका आता है एक भिक्षुक आता है, दूसरा आपका उपासक आता है। अब भिक्षुक किसे कहता है, तो भिक्षुक आपको जो संन्यास ग्रहण संन्यास की भांति अपना जीवन को यापन करते हैं उसे हम लोग संन्यास भिक्षुक कहते हैं। ठीक है, साफ तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो संन्यास जीवन ग्रहण करते हैं उन्हें हम लोग भिक्षुक कहते हैं। वही जो गृहस्थ जीवन यानी कि घर में अपना जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं उन्हें हम लोग उपासक कहते हैं। समझ गए, यानी कि दो भागों में बांटा गया था। पहला आपका भिक्षुक, दूसरा आपका हो जाएगा उपासक। उपासक में आपका घर के यानी कि गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया जाता था। वही भिक्षुक उसे कहते थे जो घर को त्याग कर संन्यास जीवन व्यतीत करते थे, उन्हें हम लोग भिक्षुक कहते हैं।
अब यहाँ पे बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए मिनिमम आपका उम्र तय किया गया था कि आप अगर 15 साल के हैं तो आप बौद्ध धर्म को अपने मर्जी से क्या कर सकते हैं, तो अनुपालन कर सकते हैं। आइए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म से कुछ उनके प्रतीक थे, तो यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो जन्म के समय उनका क्या था, तो जन्म के समय उनका प्रतीक था कमल एवं साठ था। वही जब गृह त्याग किए थे तो उनका प्रतीक था घोड़ा प्रतीक था। वही जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो बोधि वृक्ष यानी पीपल के नीचे उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुआ। निवारण की बात करें तो पद चिन्ह हो जाएगा, वही मृत्यु आपका स्तूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और यहाँ से भी आपके प्रतीक के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था उस समय उनका प्रतीक क्या था, तो कमल और साठ था। जब गृह त्याग किए थे उनका प्रतीक क्या था, तो घोड़ा था। ज्ञान प्राप्ति के समय उनका प्रतीक क्या था, तो पीपल था। निर्वाहन के समय उनका प्रतीक क्या था, तो पद चिन्ह। वही मृत्यु के समय उनका पद चिन्ह जो आपका स्तूप था। वही गौतम बुद्ध की अगर मृत्यु पूछेगा तो 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है। 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष में कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब बुद्ध का निर्धन हुआ जिसमें हम लोग मृत्यु को क्या बोलते हैं, तो मृत्यु को हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में होता है 80 वर्ष की अवस्था में, इसे हम लोग महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि को यानी कि जब उनकी मृत्यु होती है तो उनकी अस्थि को अवशेष जो अस्थि बचते हैं उनको 8 जगह पर क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। ठीक है, और उनमें से सबसे बड़ा अगर स्तूप कहा जाएगा तो सांची स्तूप कहलाएगा। यानी कि उनकी जो अस्थि थी उनको अलग अलग 8 जगहों पर क्या किया गया, अलग अलग 8 जगहों पर उनकी अस्थि को गाड़ा गया और स्तूप बनाया गया, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप की बात करेगा तो आपका सांची का स्तूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। यही आपका 8 अस्थि में से एक है जो कि सबसे बड़ा आपका स्तूप है। तो सांची स्तूप का निर्माण आपके अशोक ने करवाया था। वही आपके बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो त्रिपिटक है। ठीक है, प्रश्न बन जाएगा कि बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो त्रिपिटक आपके हो जाएंगे। बौद्ध धर्म में अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो बुद्ध की जो माता थी प्रजापति गौतमी, वे आपकी सर्वप्रथम आपकी क्या हो जाएगी, महिला थी। ठीक है, जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली सबसे प्रथम महिला की बात करेगी तो प्रजापति गौतमी हो जाएगी, जो बौद्ध धर्म की क्या थी, मौसी भी थी और माता भी थी। ठीक है, आगे लिखते हैं कि बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है, तो बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा है और इसी दिन आपको गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं और यहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों सांची स्तूप का निर्माण आपके किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी देखने को मिल जाते हैं। आइए दूसरा आंसर देखते हैं। दूसरा आंसर आपके क्या लिखा हुआ है, तो प्रश्न नंबर 2 है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत में किस राज्य में अवस्थित है, तो यह आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। आइए हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि किन्हें एशिया का प्रकाश कहा जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, एशिया का प्रकाश। तो हम लोग पहले ही पढ़े थे कि गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ किया था। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण कहाँ किया था, तो दोस्तों आपकी ये हो जाएंगे आपके कुशीनगर में। ठीक है, यानी कि उनकी मृत्यु कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर। कुशीनगर आपके कहाँ है, तो दोस्तों कुशीनगर आपके यूपी में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि सारनाथ स्तंभ का चक्र जो है निम्न में से किसे इंगित करता है। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा धर्म को इंगित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। प्रश्न कर रहा है कि सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है, तो आपका धर्म हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल जाता है। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, तो यह हो जाएगा आपका पावापुरी। पावापुरी जो है आपके गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। बाकी आपका सारनाथ है, बोधगया है और कुशीनगर है।
ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उद्देश्य कहाँ पे दिया था। तो ये हो जाएंगे आपके सारनाथ में दिया था। प्रथम आपका धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ था। तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम ज्ञान बांटा था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि यह आपका वीवीआई प्रश्न है, आपका पूछा हुआ है कि विख्यात बूढ़ोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो यह आपके इंडोनेशिया में हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में, यानी कि बौद्ध से रिलेटेड जितने प्रश्न हैं सारे आपके पूछे हुए हैं। तो ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, जो जो आपको फैक्ट इंपॉर्टेंस है वो सारे हमने बता दिया है। आगे लिखा हुआ कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म आपके कहाँ हुआ था बताइए। तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है। तो नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी आपके नेपाल में पड़ता है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म आपके लुम्बिनी में हुआ था। आगे लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम आपके सिद्धार्थ था, ठीक है। बाद में उनका गौतम पड़ता है। और उनके अगर गौतम बुद्ध के अगर पुत्र के नाम पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, राहुल हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था। तो कुषाण शासक आपका कौन था, यहाँ पे आपका हो जाएगा कनिष्क हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके डी यहाँ पे सही हो जाएंगे। यानी कि बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण का शासक आपके कनिष्क हो जाएंगे। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी उस स्थान को अब वह स्थान आपके कहाँ है। तो आपको पता होगा 14 का बताइए। तो वो कहाँ है आपका, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था आपके उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश से कहाँ पे, तो कुशीनगर में हुआ था। यहीं पे नहीं हुआ था, जस्ट मैंने ऊपर बताया आपको कुशीनगर में हुआ था। तो आपके उत्तर प्रदेश आपके राइट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आगे लिखा हुआ कि धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था। तो आपके धर्मचक्र प्रवर्तन सबसे पहले कहाँ किया गया था। तो दोस्तों सारनाथ में गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना ज्ञान को बांटा था। उसी को हम लोग धर्म का चक्र, यानी कि चक्र को बांटना, प्रवर्तन माने परिवर्तित करना, यानी कि धर्म को उन्होंने बांटा था। कहाँ पे, तो सारनाथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। आगे देखेंगे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु आपके 80 साल में हुआ था। कब हुआ था, 80 वर्ष में हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि बुद्ध, थंब और संग मिलाकर क्या कहलाता है। तो यह हो जाएगा आपका बताइए 17 का आपका हो जाएगा त्रिरत्न, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। बुद्ध, थंब और संग मिलाकर आपके बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहलाते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंस यहाँ पे बौद्ध धर्म से, जो कि मैंने आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन भी करा दिए और इंपॉर्टेंस फैक्ट भी करा दिए, ठीक है। तो इसके बाद आपका प्रश्न आपका कुछ भी नहीं पूछता है, जो कि आपके मैंने पूरा यहाँ पे फैक्ट आपको कवर करा दिया है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। कल हम लोग देखने वाले हैं, कल आपको क्या देखने को मिलेगा। तो कल आपको यहाँ पे जैन धर्म देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद।